नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर की हर चीज को वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखना घर के लोगों के लिए तो अच्छा माना ही जाता है। साथ ही साथ ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के अनुसार अगर घर में सभी वस्तुएं सही जगह पर रखी होती हैं तो इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। और यदि चीजें गलत जगह पर होती हैं तो यह नकारात्मकता का कारण भी बनती हैं। दोस्तों, जिस तरह से घर में किचन, मंदिर और बेडरूम में रखी हुई चीजों के लिए वास्तु जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से घर में शू रैक यानी कि जूतों की अलमारी की भी एक निश्चित दिशा होती है। ऐसा माना जाता है कि जूतों या चप्पलों का इधर उधर बिखरे रहना, पड़े रहना या फिर गलत तरीके से शू रैक में रखा होना घर में अशांति का कारण भी बन सकता है। वास्तु के हिसाब से जूते पृथ्वी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए शू रैक की ऊंचाई फर्श से छत तक की ऊंचाई के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि शू रैक हमेशा कम हाइट के रखने से घर के सदस्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, जूतों के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊंची अलमारियां परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी बाधा डाल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में शू रैक रखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और शू रैक रखने की सही दिशा कौन सी होती है, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि सदैव बनी रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से शू रैक कभी भी घर के बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना घर के लोगों के लिए लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। जूते चप्पल बेडरूम में रखने से इससे उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता इतनी तीव्र होती है कि यह विवाह के संबंधों में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप वास्तु की बात ना भी माने फिर भी आपको बेडरूम में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे बेडरूम में आप असहज महसूस करेंगे और साथ ही साथ ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, कभी भी आपको घर के प्रवेश द्वार पर शू रैक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सुख समृद्धि और अच्छे वाइब्स का द्वार होता है। इसी रास्ते से माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। यदि आप मुख्य द्वार के सामने ही जूते चप्पल या फिर जूते का रैक रख देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। यदि जूते या जूतों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से मुख्य द्वार प्रतिबंधित होता है तो ये घर में प्रवेश करने वाली अच्छी ऊर्जा को भी रोक देता है। यदि वास्तव में आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, आपके घर में ज्यादा जगह नहीं है, तो शू रैक को मुख्य द्वार से थोड़ा दूर यानी कि घर के भीतर मुख्य द्वार से दूर करके आप रख सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग घर में बनी हुई सीढ़ी वाले स्थान का उपयोग करने के लिए इस जगह पर शू रैक रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी वास्तु के हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि इस जगह पर शू रैक रखना बीमारियों का कारण भी बन सकता है। घर की सीढ़ियां उन्नति को दिखाती हैं और इसके नीचे जूते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। साथ ही साथ आपके घर के लोगों की तरक्की में भी बाधा आती है। दोस्तों, अपने घर के अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां शू रैक लगाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। शू रैक को रसोई या फिर पूजा घर के बहुत पास भी आपको नहीं रखना चाहिए। रसोई में जूते रखने से अंततः आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज हो सकती हैं। और यदि पूजा घर के निकट इसे रखा गया तो ये आपके घर में कलह का कारण बन सकती है। घर के मंदिर और जूतों के स्टैंड के बीच में उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। परिवार के सदस्यों को घर के आसपास अव्यवस्थित ढंग से जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे घर में झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा बंद शू रैक इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बंद रैक नकारात्मकता को फैलने नहीं देते हैं। दोस्तों, जूते चप्पल या इसकी रैक को भूल कर भी आपको उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में आपको नहीं रखना चाहिए। जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारे जूते चप्पल में धूल मिट्टी और गंदगी लगी होती है। जूते चप्पल और सैंडल की गंदगी से ये दिशाएं दूषित हो जाती हैं, क्योंकि ये दिशाएं भगवान की दिशाएं मानी जाती है और इन दिशाओं के स्वामी नाराज हो जाते हैं। इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा फैलने से घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है और आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है। कहते हैं कि ऐसे घर पर माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती और ना ही इस घर में निवास करती हैं।
इसलिए आपको उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा यानी कि ईशान कोण में भूल कर भी जूते चप्पल का रैक नहीं रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर घर की किस दिशा में आपको शू रैक रखना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सामंजस्य बना रहे और धन समृद्धि सदैव बनी रहे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। तो दोस्तों घर में जब भी आप शू रैक रखें इसे पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। यदि आप शू रैक को हॉल या बरामदे में रखते हैं तो इस स्थान का दक्षिण पश्चिम कोना इस तरह की रैक के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। मान्यता है कि शू रैक में कभी भी गंदे जूते चप्पल आपको नहीं रखने चाहिए, अन्यथा इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और जब भी आप शू रैक में जूते चप्पल रखें उन्हें व्यवस्थित ढंग से ही रखें, इधर उधर फैलाकर बिल्कुल ना रखें। कभी भी जूतों को शू रैक में बिखरा कर नहीं रखना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से रखे गए जूते चप्पल स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जूते के रैक को कभी भी उत्तर दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में आपको नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।